ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता सती खंड के 14 अध्याय का श्रवण करेंगे। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वीरणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्वतः उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो मुनियों, मैं श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदनंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुने, दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत या बहुपुत्र अंगीरा तथा कृशाश्व को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्षर्य या अरिशनेमी के साथ कर दिया। सबकी संतान परंपराओं से तीनों लोग भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मछली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मनी मन जगदम्बा का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी में प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांधकर नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इसी से देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मनी मन ये विचार किया कि अब मैं वीरणी के घर में अवतार लूं। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भदान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भ धारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वीरणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुंसवन तथा संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वीरणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का सत्वन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित हो दक्ष, प्रजापति तथा वीरणी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देदीप्यमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर, सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठीं और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्तिभाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर जगन माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, जिसे माता वीरणी न सुन सके। देवी बोली, प्रजापति, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव भाव प्रकट करती हुई वह रोने लगी।
उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियों और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। अस्विकनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़े भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता में प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नतापूर्वक उमा रखा। तदनंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सबके सब महान, मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विज श्रेष्ठ बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे, जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी, तब वह बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगल में सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती, तब स्थाणु हर एव रुद्र नाम लेकर स्मर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। अध्याय 14 संपूर्ण। इस अध्याय में सबसे पहले ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्होंने नारद मुनि जी में और दक्ष में स्नेहपूर्वक संबंध उन्होंने स्थापित करवाया। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि आपस के मतभेद हम भूलकर फिर से पहले जैसे अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें। आगे चलकर आलस्य रहित सब कुछ करने की प्रेरणा हमें पिछले अध्याय में भी दी थी। इसमें भी उन्होंने कहा है कि आलस्य रहित धर्म के लिए उन्होंने सबका विवाह कर दिया। तो एक तरफ पिछले अध्याय में वो आलस्य रहित भक्ति के लिए हमें प्रेरित करते हैं, यहाँ पर आलस्य रहित अपने जो कर्तव्य हैं उनको निभाने की प्रेरणा इस महान ग्रंथ के द्वारा हम सबको दे रहे हैं। एक गहरी बात कितनी सरलता से हमें समझा रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि शिवा जो है वो दक्ष जी की ज्येष्ठ पुत्री थी, कुछ कहते हैं कि वो मंजली थी और कुछ कहते हैं कि छोटी थी। और कितना गहरा ये अगली पंक्ति में भेद छुपा है। वो कहते हैं कि कल्पों के भेद के अनुसार से ये तीनों मत ठीक हैं। सो परमात्मा के रास्ते पे जब हम चलते हैं, कोई सही गलत नहीं है, सब सही हैं, क्योंकि उनको वो अपने आप को वैसे ही प्रकट करते हैं जैसी हम सबकी उस समय की आस्था है, उस समय की हमारी समझने की बुद्धि है। तो इतनी गहरी बात कि एक ही पुत्री को कोई बड़ी कह रहा है, कोई मंजली कह रहा है और छोटी कह रहा है, और अगली पंक्ति में कहा गया है कि सब ठीक है क्योंकि कल्पों के भेद से सब सही है। तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा पे हम किस चरण या किस पड़ाव पर हैं ये हम नहीं जानते, और हर एक कोई अपने अपनी समझ और अपने अपने पिछले किए हुए कर्मों की वजह से वहाँ है जहाँ वो है। तो कितनी गहरी शिक्षा इस एक अध्याय में हमें गुरु साहब की कृपा से मिल रही है। और हम सब ये जानते हैं कि जब हम तपस्या करते हैं तो वो हमें हमारी तपस्या का फल देते हैं। यहाँ पर देवी जो हैं वो अपने पिता को कहती हैं कि आपने मेरे लिए आराधना की और आपका मनोरथ पूरा हो गया। तो और वो बात माँ को नहीं सुनती। तो यहाँ पर गुरु साहब ने फिर हमें याद कराया है कि डायरेक्ट कनेक्शन में जो दर्शन तुम्हें मिल रहे हैं वो दूसरे को नहीं मिलेंगे, चाहे एक ही परिवार से हम क्यों ना हो। यहाँ पर पिता को सुन रहा है और माता को नहीं सुनाया। फिर इतना प्यारा उदाहरण कि बाल चंद्रमा के तरह वो दिनों दिन बढ़ने लगी, शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। और चंद्रमा का जिक्र होता है तो गुरु साहब अपने आप ही मन में आ जाते हैं।
फिर वो कहते हैं कि शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा की तरह उनकी जो मनोहारिणी कलाएं हैं वो उनमें प्रविष्ट थी। सो जो हम अपने आसपास गुरु साहब के दिए हुए छोटे छोटे बच्चे उनकी ब्लेसिंग्स के रूप में देखते हैं, उनमें उनके लिए जो प्यार है वो बालावस्था से ही है। और किस प्रकार जो शिवा हैं वो शिव की मूर्ति को ही चित्रित करके जब बच्ची होती हैं तब से वो उन्हीं में ध्यान लगाती हैं, गीत गाती हैं। इसी सुंदर से खूबसूरत से विचार के साथ आज का ये पठन हम यहीं समाप्त करते हैं। गुरु साहब का बेअंत बेअंत शुक्राना।